आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो आपके बच्चे के दिमागी विकास को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपके बच्चे की मेमोरी पे उसका असर पड़ सकता है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में उसका असर पड़ सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों पे ध्यान दें जिससे आपके बच्चे का दिमागी विकास अच्छा हो। सबसे पहली चीज़ है बच्चों के शरीर में पोषण की कमी। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, हम बच्चे को ठोस आहार खिलाना शुरू करते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चे के ठोस आहार पे ध्यान नहीं दे रही हैं, बहुत सारी माएँ ऐसे होती हैं जब बच्चा 6 महीने का हुआ उसने खाना शुरू किया तो आजकल घर से ज़्यादा लोग मार्केट वाला फूड बच्चे को देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई माएँ बच्चे को बिस्किट देना शुरू कर देती हैं पानी में या चाय में डीप करके। वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। जब बच्चा 6 महीने का हो तो आपको उसको अच्छा आहार देना है, एक संतुलित आहार देना है। जैसे कि आप बच्चे को फ्रूट की प्यूरी दें, दाल का पानी दें, दाल आप पिलाएँ बच्चे को, खिचड़ी पतली बनाकर खिलाएँ। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो आप उसके आहार में अच्छी-अच्छी चीज़ें शामिल करती जाएँ। अंडा है, ड्राई फ्रूट्स हैं और दूध तो आपको बंद नहीं करना है, दूध तो आपको देना ही देना है। ग्रीन वेजिटेबल है क्योंकि बच्चे अक्सर ग्रीन वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी कि बच्चे का पोषण अच्छा हो, बच्चे को खाना अच्छा मिले, जिससे बच्चे का दिमागी विकास अच्छा हो। अगला जो पॉइंट है वो है नींद की कमी होना। कई बार बच्चे को प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है और जिन बच्चों को नींद नहीं मिलती है सही से, उनके दिमागी विकास में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए। आजकल क्या होता है बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं तो आजकल का जो माहौल है पेरेंट्स भी बहुत रात तक जागते हैं और कई बार वो बच्चे को भी जगा के रखते हैं या बच्चा जग रहा है तो आप ध्यान नहीं देते कि बच्चा खुद से ही सो जाएगा जब उसको नींद आएगी। ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे को टाइम से सुला देना है, जिससे बच्चे की 7 से 8 घंटे की नींद आराम से पूरी हो जाए। अगर बच्चे की नींद नहीं पूरी होगी तो बच्चे का पूरा दिन उतना ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा नहीं फ़ील करेगा और इससे बच्चे के दिमागी विकास पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे की नींद पूरी दिलाएँ। अगली चीज़ जो है बच्चे को स्क्रीन टाइम ज़्यादा मत दें। आजकल ऐसा होता है बच्चा हुआ 2-4 महीने का जहाँ वो होता है थोड़ा-सा समझदार देखने वाला, जैसे कि आप पुकार रहे हैं तो अब रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वैसे में ही पेरेंट्स उसे मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। और धीरे-धीरे बच्चे की एकदम आदत लग जाती है। बच्चा 6-7 महीने का होता है, 1-2 साल का होता है, बच्चा मोबाइल का इतना आदी हो जाता है कि उससे बच्चे के दिमागी विकास पे बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चा हरदम मोबाइल देखा करता है, आप उससे बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चे देर से बोलना भी शुरू करते हैं। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मैम बच्चा 2 साल का हो गया अभी तक नहीं बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ज़्यादातर सभी बच्चे नॉर्मल होते हैं, बहुत कम केसेज़ में ऐसा होता है कि उनके साथ कोई सच में कोई ऐसी दिक्कत हो। लेकिन नॉर्मल बच्चा 2 साल तक कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे के साथ आपने एक बॉन्डिंग क्रिएट नहीं की है आपस में। बच्चे को ख़ास करके माँ के साथ बहुत अच्छे से क्लोज़ होना चाहिए, खूब आप बच्चे से बातें करें। और बच्चे जैसे-जैसे बच्चा 4-5 महीने का होता है तभी से आपको खूब बातें करनी है और आपको हर छोटी-छोटी चीज़ का नाम बताना है। ऐसा नहीं कि बच्चा बोलने लगेगा उस टाइम, लेकिन बच्चा समझने लगेगा और फिर बच्चा बोलने की कोशिश करेगा टाइम से, इससे उसका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मोबाइल उसको दे देंगी, बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा और इससे बच्चे के दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है। और अगला पॉइंट है क्रोनिक तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि ऐसा कब होता है बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं और उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि पेरेंट्स या तो बहुत लड़ रहे हैं या तो अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें घर का माहौल ऐसा है कि बच्चे को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। तो ये आप ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपसे ज़्यादा टेंशन में बच्चा आ जाता है क्योंकि जब वो डेली कोई लड़ाई झगड़ा देख रहा है या घर में बहुत ज़्यादा तनाव वाला माहौल देख रहा है, तो बच्चा उसको फ़ील करता है, उसको समझता है और धीरे-धीरे कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा खुद तनाव में आ जाता है। तो ऐसा माहौल आपको नहीं रखना है, ख़ासकर बच्चे के सामने कोई ऐसी बात नहीं होने देनी है जिससे बच्चे पे उसका असर पड़े और उसका असर बच्चे के दिमागी विकास पे पड़े। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि घर का माहौल बहुत अच्छा रखें। और अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा की
कमी ना होने पाए। बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा समझदार होता है, आपको बच्चे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट करनी है और बच्चे जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके साथ आपको खुद ऐसा गेम खेलना है जिससे बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट आए। बच्चे से आप छोटे-छोटे सवाल पूछ सकती हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें करनी है। बस छोटे-छोटे आप सवाल पूछती रहें। देखिए बच्चा जैसे-जैसे बोलने की कोशिश करेगा, थोड़ा-थोड़ा बोलने लगेगा, देखेंगे आप कितने अच्छे से वो आपको आंसर करेगा। तो इस सब तरीके से बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट बना रहता है। तो उससे भी बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप छोटे-छोटे क्वेश्चन बहुत ईज़ी-ईज़ी आप पूछेंगे, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला रहेगा और उससे बच्चे के जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि हर छोटी-छोटी चीज़ को बताने के लिए भी बच्चा सोचेगा और इससे बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप ध्यान दें, तो आपके बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा होगा।